कोरोना वायरस के सबब जिंदगी गुज़िश्ता एक बरस से मफलूज होकर रह गई है और तालीम घरों में ऑनलाइन तरीक़ों तक महदूद होकर रह गई है। जम्मू कश्मीर में निज़ाम तालीम दफ़ा 370 की मनसूखी से ही ठप पड़ी है और तालीम महज इम्तहानात तक महदूद होकर रह गई है, जिसके सबब घरों में कैद बच्चे ज़हनी दबाव का शिकार होते जा रहे हैं, जबकि ऑनलाइन मोड के जरिए दी जा रही तालीम से बच्चों पर मजीद ज़हनी दबाव बढ़ रहा है। इस ताल्लुक़ से बच्चों का कहना है कि अगरचे वो घरों में ही तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन ये मामूल क्लास का मुतबादिल नहीं हो सकता। घर में तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। घर पे आप असेंबली कैसे करेंगे, तो अब ऑनलाइन ही सब कुछ हो जाता है। तो जो स्कूल में जैसे असेंबली करते थे और एक्टिविटीज़ होती थी, गेम्स होती थी, तो वो सब तो हम इसी करते हैं। बैठना पड़ता है एक कमरे में 4 दीवारी के अंदर। तो अब अगर हम खेलने की बात करें तो हम पूरा दिन फ़ोन पे नहीं रह सकते। तो जब स्कूल में जाते थे थोड़ा सा बाहर की तरफ कुछ एक्सप्लोर हो जाता था, टीचर के साथ इंट्रैक्शन होता था, स्टूडेंट्स के साथ होता था, तो मतलब कि स्कूल में कुछ अलग ही मज़ा आता था। जाने वाला स्टूडेंट है वो वहाँ पे वो बिल्कुल वो वाला माहौल जो इन कैंपस उसको मिल रहा था, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाने का, अपने आप को वो ग्रूम करने का वो जो माहौल मिल रहा था उसको, वो बिल्कुल यहाँ पे मिसिंग है, नहीं मिल रहा है और बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। हर कोई स्टूडेंट जो है मिस कर रहा है। और अपने आप को यहाँ पे ऑनलाइन टीचिंग में ये भी होता है कि एक क्लास एक रूम के अंदर आपको अपने आप को कन्फाइन करना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स एक मेंटल प्रेशर से जो है जूझ रहे हैं, मेंटल प्रेशर से गुजर रहे हैं। तो मेरा यही मानना है कि कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता है और हर कोई चाहता है कि हम जो है बैक अपने यूनिवर्सिटी चले जाएं, अपने कॉलेजेस को जल्दी से ज्वाइन करें और अल्लाह ऐसा करे कि ये जो कोरोना की महामारी है ये जल्दी से ख़त्म हो जाए और हम फिर से उस माहौल में चले जाए जहाँ पे हमें अपने आप को ग्रूम करने का मौका मिलता है, अपने आप को डेवलप करने का मौका मिल जाता है, ताकि हम सोसाइटी को जो है कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं। वहीं इस ताल्लुक से माहिर नफ्सियात का कहना है कि ख़ासतौर पर लॉकडाउन के दौरान बच्चे और बुजुर्ग ज़हनी दबाव का ज़्यादा शिकार हुए हैं या एज ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं ज़्यादा। एक तो बच्चे जिन्होंने अपने स्कूल नहीं जा पाते, अपने दोस्तों से नहीं मिल पाते, वो एक सबसे ज्यादा इफेक्ट हो गया। और जो ओल्ड एज अबव 60 जिनकी जिस टाइम उनका जो इम्यून सिस्टम बहुत कॉम्प्रोमाइज होता है, तो उनको यूजुअली हम सजेस्ट करते हैं कि आप अंदर ही रहें, तो वो भी ज्यादा घुल मिलते नहीं है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा इश्यू हो रहा है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि बच्चों के साथ हम काफी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जैसे हम उनके साथ दोस्त की तरह रह सकते हैं। काफी चीजें जैसे हम इंडोर गेम्स उनके साथ खेल सकते हैं, स्टोरी टेलिंग हो सकती है, तो जो कहानियां हम बताएंगे तो उनके मॉरल्स हम उनको बताएंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है क्या नहीं है। और जो हम वो लैग करते थे, हमारे पास टाइम नहीं था, तो वो हम उनके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ताकि हमारी उनके साथ वो क्लोज बॉन्डिंग बने। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर बच्चे के साथ हम दोस्त बनते रहे, तो उससे क्या होगा कि गॉड फॉरबिड उनको कभी कोई प्रॉब्लम हो, तो वो हमेशा अपने पेरेंट्स को पहले ढूंढने चाहिए। तो मैं उनको सक्सेसफुल पेरेंट्स मानूंगा जब ये ऐसी बॉन्डिंग बन जाए। भारत के लिए श्रीनगर से मीर फरहत मकबूल की रिपोर्ट।